बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्मिता। ग्रह चक्र में हम हमेशा बात करते हैं ग्रहों की और क्या कुछ खास रहता है हमारे साथ इन ग्रहों का, किस तरह से हमें अपने नाराज ग्रहों को मनाना चाहिए, किस दिन क्या विशेष रहता है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह चक्र। तो ग्रह चक्र में आज हम बात करने वाले हैं शनि जयंती और वट सावित्री। जी हाँ, आज का दिन बेहद खास है। न्याय के देवता कहे जाते हैं शनिदेव, तो वहीं वट सावित्री का व्रत जो है वो सुहागिनें रखती हैं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए। लेकिन आज जो संयोग पड़ रहा है वो बेहद ही दुर्लभ संयोग है, क्योंकि आज सिर्फ शनि जयंती और वट सावित्री नहीं बल्कि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। आपको बता दें 146 वर्षों के बाद यह अनोखा संयोग है जब शनि जयंती, वट सावित्री और साल का पहला सूर्य ग्रहण एक साथ पड़ रहा है। किस तरह से आज आप पूजन अर्चन करें, शनि जयंती क्यों मनाई जाती है, वट सावित्री के पीछे की जो कथा है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके पीछे क्या कथाएं हैं, किस तरह से आज पूजा की जाए ताकि आपकी सुहाग की जो आयु है वो लंबी हो सके, यही सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए बिना देरी करे उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सीधे ज्योतिष आचार्य वैभव केसकर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। आचार्य जी, आज बेहद दुर्लभ संयोग है, साल का पहला सूर्य ग्रहण, साथ ही 140 वर्षों के बाद ऐसा संयोग है जब शनि जयंती और वट सावित्री भी एक साथ है। जी हाँ, बेहद खास। बिल्कुल 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 स्मिता जी। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या आज और 148 साल के बाद जी 148 साल के बाद आप देखेंगे वृषभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु के कारण चतुर्ग्रही योग बनना, और साथ ही वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र के अंदर आज सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। और इस सूर्य ग्रहण में चूंकि सूतक नहीं है, चूंकि हिंदुस्तान में नहीं दिखने वाला है, तो इस बार सूर्य ग्रहण, शनि जन्म आज और साथ ही वट सावित्री की पूजा जी, आज ये बहुत अलग सा संयोग बना है 148 साल के। वाकई बेहद अनोखा संयोग है। लेकिन शनि जयंती जब मनाई जाती है तो उसके पीछे कई कथाएं हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे वो कथा जानना चाहूंगी कि शनि जयंती की कथा क्या, और फिर ये भी कहा जाता है कि न्याय के देवता अगर नाराज होते हैं तो उन्हें मनाने के लिए कई तरह के उपाय होते हैं, लेकिन वो उतने ही नरम भी हैं, वो न्याय करते हैं, वो बिना किसी का भेदभाव करे हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं और न्याय करते हैं। अगर वो आपसे कुछ छीनते हैं तो आपको देख के भी बहुत कुछ चाहते हैं। जी, जो जन्म दिवस है आज शनि देव का, और शनि देव जो है जिन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं कलयुग के, और उनका जन्म दिवस होना, और जब सूर्य पुत्र कहलाते हैं, और सूर्य पुत्र होने के कारण आप जानते हैं कि जब सूर्य की आराधना या सूर्य जब भी वृषभ राशि के अंदर आया है और शनि देव जी का आज जन्म दिवस है, उसके कारण भी ये योग बड़ा स्पेशल योग बनता है। और आपको बता दूं जैसे जन्म दिवस होता है जी, उसी तरीके से हमें आज शनि जी का भी जन्म दिवस मनाना चाहिए। जैसे हम लोगों को गिफ्ट देते हैं जन्म दिवस की, वैसे ही हमें आज शनि देव जी से सिर्फ एक प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पुराने कर्म, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हो या अभी आने वाले कर्मों को सुधारें, और जो भी हमसे बड़े बुजुर्गों के लिए या हमारे देश के लिए जो गलतियाँ हुई हो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, और कड़वे तेल का भोग लगाना चाहिए। आज बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य ग्रहण है और शनि जी अपने पिता के ग्रहण के समय ही आज जन्म दिवस मना रहे हैं। तो आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा कि सूर्य की भी आराधना करें, शनि जी की आराधना करें, साथ ही शनि जी को खुश करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें। बिल्कुल, और क्योंकि आपने यहाँ पर सूर्य देव का भी जिक्र किया है, तो पिता और पुत्र के बीच हमेशा हमने देखा कि अनबन जो है वो बनी रही है, कहीं ना कहीं नाराजगी दोनों में रही है, लेकिन पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है उसे भी हम नकार नहीं सकते हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि जब भी शनि देव की बात होती है तो ढैया और साढ़े साथी की बात होती है, तो इसे किस तरह से हम समझ सकते हैं, और उस समय अगर किसी पर ढैया चल रही है और खासतौर से आज जो सहयोग बना है ऐसे में ढैया की बात कर ली जाए या साढ़े साथी की बात कर ली जाए, तो किस तरह के उपाय करना चाहिए ताकि शनिदेव से हमें जो हमने कर्म किए हैं उनका अच्छा फल मिल सके और जो भूल की है उसकी माफी हमें मिल सके। स्मिता जी बिल्कुल सही और बहुत सटीक प्रश्न है आपका, क्योंकि
आपको मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी मानव जाति के ऊपर इस समय जो विपदा आई हुई है, आप देख सकते हैं कोरोना रूपी जो विपदा है हमारे, और सारा अर्थव्यवस्था डगमगा गया है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि जब भी आप शनिदेव के प्रारूप में होते हैं, या कह लीजिए आप जब ढैया में होते हैं, या साढ़े साथी के रूप में होते हैं, या आपके ऊपर शनि की महादशा भी चल रही हो, तो या अंतरदशा में हो शनि, तो आपसे एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको सबसे पहले शनि जी के लिए इस समय पे या तो लोहे का दान करना चाहिए, या काले तिल का उनको भोग लगाना चाहिए, जिन्हें भी ये समस्याएं हैं, या जो पिछले कुछ सालों से शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया से ग्रसित है। शनि, मैं आपको जैसे बताना चाह रहा हूँ कि शनि शनि है, आगे बढ़ते हैं और एक कदम से आगे बढ़ते हैं, एक ही कदम चलाते हैं। इसलिए जितने भी दिव्यांग हैं उनकी सेवा की जानी चाहिए, उनका भरण पोषण करना चाहिए बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। और तो मैं आपको बताऊंगा, वृद्धों को आप साथ लेके चलिए, अपने गुरुओं को, अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने आप शनि जो है वो फल देने वाले हैं। और जिस तरीके से एक पेड़ में हम पानी डालना शुरू करते हैं तो पेड़ में उसी दिन से फल नहीं आते हैं, वही चीज़ हमें शनि जी सिखाते हैं कि कर्म करते जाइए, फल वो आने वाले समय में आपको देंगे, और ये फल का समय आने वाला है। कोरोना भी देखिएगा आप, आज ग्रहण के बाद या शनि जयंती के बाद इसका असर अब धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कोरोना के लिए भी, हमारे देश के लिए भी ये शनि अमावस्या, जिसे हम शनि जन्म दिवस भी कहते हैं, ये जो है आज देश के लिए भी काफ़ी प्रोस्पेक्ट्स लेके आएगा। वाकई, क्योंकि बहुत ज्यादा दुर्लभ संयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है समय, क्योंकि पिता ग्रहण भी लग रहा है, शनि जयंती भी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कुछ जो अच्छे परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है आचार्य जी कि जब ग्रहण पड़ता है तो उसके परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं, उसका असर भी कहीं ना कहीं पड़ता है, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में ये नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए सूतक नहीं है, तो हम पूजन कर सकते हैं, इसीलिए आज हम शनि जयंती मना सकते हैं, वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री पर भी हम चर्चा करते हैं। इसे ही अद्भुत संयोग बोला है बेटा। कहीं ना कहीं आचार्य जी आपने यहाँ पे बात की, वो शनि शनि चलते हैं। बिल्कुल। अगर न्याय के देवता की बात की जाए तो इनके कई ऐसे रूप हैं जो लोगों को नहीं पता होंगे, या कई ऐसे रहस्य हैं जिनको चर्चा करने के लिए समय कम पड़ जाता है। कई बार सवाल ये भी उठता है कि शनि देव जो है वो धीरे धीरे क्यों चलते हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी आपसे जानूंगी मैं। देखिए, शनि का जो पूरा चक्र है वो अगर आप देखेंगे तो 7.5 साल का, अगर आपने देखा, और शनि की महादशा जो है वो 19 साल की होती है। किसी भी ग्रह की महादशा जब 19 साल की है, वो उसका प्रारूप बड़ा है, बहुत विस्तार है। तो आप अगर देखेंगे कि शनि का जो, अगर हम बहुत पुरानी कथाओं के अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि शनि की जो वाहन है वो, अगर आपने देखा होगा तो वो भैंस, जी सॉरी कौवा जी कौवा है जी। तो कौवे की भी एक आंख देखिएगा नहीं होती है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वो हमेशा या तो पंगुओं के साथ रहते हैं, पंगुओं की मदद के लिए रहते हैं, तो उन्होंने अपना वाहन भी पंगु ही बनाया। तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि शनि जी को पसंद है सेवा करवाना, सेवा करना, और साथ ही में नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्हें अब आकर बहुत सा सहयोग मिलने वाला है। क्योंकि शनि जन्म दिवस पे एक तरह से शनि जी आपको ये गिफ्ट करने वाले हैं कि जितने भी जातक हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके पास काम नहीं है इस कोविड के कारण या इस पेंडेमिक के कारण, उन्हें सब धीरे धीरे करके वो वापस मिलने वाला है। कर्मों के हिसाब से आपको अपना फल मिलने वाला है। और शनि अमावस्या या शनि जन्म दिवस जो है वो बहुत कुछ युवाओं के लिए अच्छी खबर लेके आने वाला है। कई बार शनिदेव के रंग के ऊपर भी चर्चा होती है कि आखिर उनका रंग जो है वो काला क्यों है, इसके पीछे क्या कथा है? क्योंकि कथाएं एक नहीं अनेकों कथाएं, अगर हम हमारे धार्मिक चीजों को देखें तो उनके पीछे कई कथाएं, चाहे उनकी चाल की बात कर लें, चाहे हम उनके रंग की बात कर लें, या फिर ये भी कहते हैं कि शनिदेव जो है वो बच्चों पर कभी उनकी जो है वो ढैया या साढ़े साथी नहीं होती, इसके पीछे भी कथा है। तो दोनों प्रश्न जो है इसका उत्तर मैं जरूर चाहूंगी। बिल्कुल, सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं कि आपने जो बोला बच्चों के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको एक बार चीज़ बोलूँ कि शनि जी ने, शनि देवता जो है हमारे, उन्होंने स्त्रियों को भी ये वरदान दिया है कि स्त्रियों को भी उनकी जो ढैया या उनका जो महादशा है उसमें इतना असर नहीं देखा। कभी आपने बहुत कम सुना होगा कि स्त्रियां बोलती है मेरे पे साढ़े साथी का बड़ा परेशानी चल रही है, तो स्त्रियों पे भी काफ़ी बड़ा आशीर्वाद है। दूसरा इनका रंग जो पूछा आपने कि काला, तो देखिए काला और ये बेसिकली काला रंग ये शीत मतलब जिन्हें बोलते हैं नील वर्ण लिए हुए, तो नीला वर्ण है वो, लेकिन हम जब उसे आकाशीय तत्व में देखते हैं तो वो काला हो जाता है।
और आपके ऊपर, शरीर के ऊपर ही शनि जी ने सबसे पहला वास किया आपके केशों के रूप में। और जब केशों के रूप में आपके शरीर पर उन्होंने वास किया, आपके सिर पर अपना हाथ रखा, तो आप समझ जाइए कि जो ईश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके सिर पे केश बन के आए हैं, वो आपका कभी अहित नहीं चाहेंगे। वो आपके ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखते हैं कि आप कार्य अच्छा कर रहे हैं कि बुरा। आचार्य जी, ये भी कहा जाता है जब शनि 7.5 या ढैया से जाते हैं तो वो पैरों के जरिए जाते हैं, नाखून के जरिए जाते हैं, तो वो अगर कुछ लेते हैं तो देकर भी बहुत कुछ जाते हैं। जी, लेते तो देखिए, आपके कर्मों का फल आपको देते हैं। अगर सही शब्द कहा जाए तो वो आपके सिर्फ कर्मों का फल होता है, जो आप करते हैं उसका फल वो आपको देते हैं। बिल्कुल, मैं वही बोलना चाह रहा था कि वो लेके कुछ नहीं जाते। वो जो आपने जो एक्स्ट्रा ले लिया है पहले से ही किसी से, जो आपके पास अलग से रखा हुआ है और वो आपने किसी गलत तरीके से सामने से लिया है, वही वापस जाता है और सूद समेत वापस जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए। और साथ में पैरों से जाना, देखिए 3 प्रकार की नैयाएं हैं। एक तो सबसे पहले आपके मस्तक पे आती है, सिर पे जड़, उसके बाद दूसरी धड़ के ऊपर, छाती के ऊपर बोलते हैं, और तीसरा जो है वो पैरों के थ्रू, मतलब आपके कमर के नीचे के हिस्से पर जाती है। तो ये जाने का उनका तरीका है, ये अलग अलग तरीके हैं। उसको हम आसान हो जाए ये भाषा जो जातकों के लिए, इसलिए हम ये यूज करते हैं। शनि जी को जितना आसान ले सकते हैं, जितना आसानी से आप उनको समझ सकते हैं, उतना और कोई दूर नहीं समझाया जा सकता। सिर्फ इतना जान लीजिए, आपको अपने कर्मों का फल यही मिलेगा, यही मिलना है। और शनि जी ही इस कलयुग के देवता है, ईष्ट है। बिल्कुल। ये भी कहा जाता है, शनि जयंती क्योंकि आज है तो कई चीज़ों को ये भी कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आज कहा जाता है कि कांच की जो वस्तु है वो घर में नहीं आनी चाहिए या खरीदनी नहीं चाहिए। कई इस तरह की मान्यताएं रखी गई हैं कि शनि जयंती के दिन इन चीज़ों को खरीदना या फिर ये कार्य करना जो है वो उचित नहीं है या नहीं करना चाहिए। जी, भ्रमित करने की कुछ चीज़ें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन कुछ खरीदना या लोहे से रिलेटेड चीज़ खरीदना या वाहन खरीदना जो है वो गलत साबित होता है या उनके लिए कष्टकारक साबित होता है। ऐसा सभी के लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए है जिनके कुंडली के अंदर शनि या तो बहुत ज़्यादा उच्च के हैं या बहुत ज़्यादा नीच के हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये परेशानी वाला कारक बन जाता है। लेकिन मैं तो बोलता हूँ उल्टा लोगों से कि शनि के दिन लोहा लेकर या कहीं मंदिर पे दरवाज़ा लगवा दीजिए, किसी गरीब के घर दरवाज़ा लगा दीजिए, तवा दे दीजिए किसी को रोटी सेकने के लिए, किसी बच्चे को आप पढ़ने के लिए किताबें या उनके लिए जूते दे दीजिए। और लोगों की बड़ी गलतफहमी है कि वो जो खुद पहना हुआ है जी, वो उतरन लोगों को सोचते हैं कि वो शनि का दान है। जी नहीं, जिस जातक का या जिसको भी आप दान कर रहे हैं उसका समय बेचारे का पहले ही खराब है, और ऊपर से आप अपने ऊपर से वार कर और अपनी पुरानी चीजें जिसके ऊपर नेगेटिविटी है वही आप उसको दान कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। उसको नई चीज लेके दीजिए, उनको नया जूता लेके दीजिए, उनको नए कपड़े लेके दीजिए। बिल्कुल, तो ये फर्क आपको अपने आप दिखने लगेगा। अपना उतरन किसी को मत दीजिए। चलिए, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि समय बहुत कम है और जल्दी से ये चाहूंगी कि क्योंकि मुझे वट सावित्री पर भी बात करनी है। आज सुहागिनों का दिन है, उनके लिए भी बेहद खास दिन है, लेकिन राशिफल जानना भी मेरे लिए उतना ही जरूरी है। जातक राशिफल भी जानना चाहते हैं, लेकिन शनिदेव जयंती पर आज हम कौन सा जाप करें शनिदेव का, ये जरूर आप बताएं हमें। बहुत सीधा और बहुत सिंपल जाप है। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करता हूँ। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्चराय नमः। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्चराय नमः। नहीं तो फिर आप नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। आज चूंकि एक सूर्य ग्रहण भी है और साथ में आज गुरुवार भी है, और इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप ये मंत्र का जाप कर लें, नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम, जो छाया का देवता है, छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। मैं बताऊंगा आपको, ये मंत्र का अगर आप जाप करते हैं या बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनेश्चराय नमः का जाप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फल प्राप्त होगा। चलिए, तो शनि जयंती के दिन आपको क्या करना है, किस तरह से पूजन करना है, ये तो हमने जान लिया। अब जल्दी से जान लेते हैं आज का राशिफल क्या है आचार्य जी। जी, सबसे पहले चलते हैं मेष राशि की तरफ। मेष राशि के लिए ये आज का समय, क्योंकि मेष राशि के जो स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य पे आज का ग्रहण है, तो थोड़ा सा समय ये ऊपर नीचे मिला जुला रहेगा। खासकर
इन्वेस्टमेंट के लिए आप ध्यान रखें और अपने मान हानि होने से बचें, कहीं पे भी किसी भी वाद विवाद में ना पड़े। दूसरा वृषभ राशि के लिए ये आज का जो योग है, चूंकि वृषभ राशि के अंदर ही आज ग्रहण हो रहा है और वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा बच के चलने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट से बचें या दुर्घटनाओं से बचें, अपने आप को थोड़ा धीरे गाड़ी चलाएं। जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय जो है वो परिश्रम का ज़रूर है, लेकिन उनको मेहनत की में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि के लिए समय बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि जिस चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा था उसमें मन लगना शुरू हो जाएगा। जो लोग जहाँ तक शादी करने के इच्छुक थे, जिनकी शादियाँ टल रही थी, वो शादियाँ होने का समय आ चुका है, नए रिश्ते बनने का समय आ चुका है। माता पिता की सेवा करें। जो लोग पुलिस या फिर आर्मी में या किसी भी पराक्रम से रिलेटेड जो भी जॉब्स में है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि के अंदर इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट आपको छोटा छोटा करना है, बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मत जाइएगा। साथ में विदेश यात्राओं के योग बनेंगे आपके कर्क राशि वालों। और एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं और कोई ब्रेकअप हो रहा है या ब्रेकअप होने की कगार पे है, वो ब्रेकअप नहीं होगा, बहुत आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। सिंह राशि के लिए आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, उसका ग्रहण है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, चूंकि वृषभ राशि के अंदर ग्रहण है, तो सिंह राशि वालों को फायदा होने वाला है। सरकार की तरफ से फायदा हो सकता है। मीडिया इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। साथ ही नए रिश्ते प्रारंभ हो सकते हैं या शादी के योग बन सकते हैं। माता पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा यहाँ। सिंह राशि के बाद मैं अब आता हूँ कन्या राशि के ऊपर। और कन्या राशि के लिए मैं बता दूँ, कन्या राशि के लिए थोड़ा सा नाक कान गला आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ आपको तकलीफ हो सकती है। थोड़ा सा अपने तबीयत या अपनी सेहत पे ध्यान रखें। माता पिता का कहना माने। अगर आप माता पिता हैं तो बच्चों का ध्यान रखें। और अगर आपके यहाँ किसी मंगल कार्य की उम्मीद की जा रही है तो उसके लिए तैयारियां शुरू कर दें। कर्जा देने से बचें और कर्जा लेने से भी बचें। कन्या राशि के बाद हम बात करते हैं इस समय वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि इस समय की जो स्थिति है, वो स्थिति जो है वो थोड़ी सी डामाडोल चल रही है। और डामाडोल में इसलिए बोलूँगा क्योंकि बहुत सारी जगह से मानहानि या फिर लोगों की तरफ से जो परेशानियां हैं वो सामने आती हुई दिखती है या कर्जा बढ़ता हुआ दिखता है। उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कर्जा अपने ऊपर मत रहने दीजिएगा। वृश्चिक राशि के बाद हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए ये संयोग बड़ा ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि गुरुवार के दिन ये संयोग बन रहा है। और साथ ही अपने जीवन साथी के लिए, अगर आप विवाहिता है तो जीवन साथी के लिए आज बहुत कुछ मांग सकती है। आज आपके लिए मांगने का भी दिन है। और बहुत अच्छी बात यह है कि आपके जीवन साथी को वो फल दे जाएगा और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और साथ में थोड़ा सा आपको वाहन थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। धनु राशि के बाद हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए ग्रहण जो है वो बहुत सारे फायदे लेके आया है, लेकिन थोड़ा सा शारीरिक रूप से कुछ कष्ट हो सकता है, कुछ विलम्ब हो सकता है। कुछ छोटे मोटे कामों के अंदर अपना ध्यान रखिए, अपनी वाणी पर संयम रखें और सिर्फ अच्छा बोलने की कोशिश करें लोगों के लिए। आपकी वाणी फलीभूत होने का वक्त है जी। मकर राशि के बाद अब आती है बारी कुंभ राशि की। धनागमन का योग है। 20 तारीख को शनि जी वक्रीय हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए। धन आगमन का योग है। पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। आने वाला समय राजयोग लेके आएगा और शनि जी जो है वो अपने जन्म दिवस पे दिए हुए आप गिफ्ट के रूप को आपको वापस उससे ज़्यादा करेगा जितना आप उनको देंगे, जो कमिटमेंट आप कर रहे हैं। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए थोड़ा सा समय हल्का सा मिला जुला कहेंगे या थोड़ा सा अपने शरीर के कष्टों की तरफ ध्यान दीजिए। नौकरी पेशा अगर है तो नौकरी में थोड़ी सी दिक्कतें आने के चांसेस हैं। जो जातक जो है जिनके पास नौकरियां नहीं है उनको वापस नौकरी मिलने का योग है। साथ ही ग्रह कलह हो सकती है, उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल। तो ये तो हो गई राशियां, क्योंकि आज का राशिफल जानना बेहद जरूरी था। लेकिन समय कम बचा है आचार्य जी मेरे पास में, लेकिन वट सावित्री की किस तरह से आज पूजा की जाए, जल्दी से आपसे जानना चाहूंगी, ताकि सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी कामना कर सकें और उनके लिए मनचाहा फल जो है वो मांग सकें। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सारी जितनी भी महिलाएं हैं, सुहागन है या हमारी जो बेटियां हैं, बहू बेटियां हैं, उन सभी को
वट सावित्री की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत खुशी से और बहुत मन से आज वट सावित्री की पूजा करेंगे। वट को जो है वो शिव रूप माना गया है और आज शक्ति या जो है वो शिव की पूजा करती है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आज आपके पास मांगने के लिए शनि जी ने भी बहुत कुछ दे के रखा है, हनुमान जी ने भी बहुत कुछ देखे। इसके दिन अपने साथ जो भी आप सिंदूर लेके जाते हैं, सफ़ेद धागे पे सिंदूर लगाइए और उस धागे का उपयोग कीजिए बड़ के पेड़ के ऊपर। मैं यकीन से बताता हूँ आपके जो पार्टनर है उनका दिनों दिन तरक्की होगी, आपके जो आप दोनों खुश रहेंगे, जोड़े से खुश रहेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा एक बात, संतान योग, जिन्हें संतान की प्राप्ति होने में थोड़ा समय लग रहा है, संतान योग की प्राप्ति होने के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप सफ़ेद जो धागा होता है जिसके पूजन में जिसे यूज़ होता है उसमें अगर आप सिंदूर लगाकर अगर आप उसको और थोड़ी सी हल्दी लगाकर अगर आप वट सावित्री की पूजा करेंगे, धूप दीप नैवेद्य लगाइए और साथ ही शनि जी को आज काले तिल का भोग लगाइए या कड़वे तिल का भोग लगाइए। आपकी सारी मनोकामना, आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो दंपति, जिन्हें मैं दंपति बोलूँगा साथ में, वो जो है उन सभी को बहुत फलने वाला है आज की वट सावित्री का ये व्रत। किस तरह से आज पूजन करें? पूजन करने का बहुत अच्छा तरीका है। सबसे बड़ी चीज़ तो मन का पूजन है। मन से पूजन किया जाए। वड़ की जड़ को पूजना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस जड़ से ही उपास पार्वती जी ने भी खोला था, आपको बता दूं। तो वड़ का जो पूजन है वो आप जरूर कीजिए। धूप दीप नैवेद्य जरूर चढ़ाइए, 11 बार परिक्रमा कीजिए, 108 बार परिक्रमा कीजिए। साथ ही प्रसाद के रूप में आज 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ध्यान रखिएगा। आप प्रसाद के रूप के अंदर एक मीठा, एक थोड़ा नमकीन या आपकी जो भी इच्छा है घर के अंदर, बिना किसी लहसुन प्याज के, क्योंकि आज उपास है और आपका उपास बहुत इम्पोर्टेंट। जी हाँ, तो सात्विकता का ध्यान रखें, बस इतना ही है। और मन को बड़ा कोमल स्वच्छ रखें। मैं ज़रूर बोलता हूँ ये मन का पूजन है। वट सावित्री जो है वो मन को मिलाने वाला पूजन है, दो मनों को। इसलिए मन से आज पूजन कीजिए, धूप दीप नैवेद्य दिखाइए। ये पूरा दिन आपका है। ग्रहण होने के बाद भी आज शनिदेव जी ने आपको जो प्रसाद दिया है या जो गिफ्ट दिया है अपने जन्म दिवस का, वो पूजन करने के लिए दिया है। नहीं तो ग्रहण सूतक के समय आप पूजन नहीं कर सकते थे। ये सबसे बड़ा गिफ्ट आज आपको ईश्वर ने दिया है। जी बिल्कुल। और सबसे ज़रूरी प्रश्न जो आचार्य जी यहाँ पर कि पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो ज़रूर हम जानना चाहेंगे, ताकि उस समय लोग पूजन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकें। शनि जयंती और वट सावित्री दोनों के शुभ मुहूर्त आपसे जानूंगी। जी, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ब्रह्म मुहूर्त तो निकल चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजन 4:30 बजे से लेकर 5:15 बजे तक का शुभ मुहूर्त था और इसके बाद 1:45 से जो है वो 2:40 तक का मुहूर्त है। उसके बाद फिर आप देखेंगे 6:28 से तो शाम को 8 बजे तक का भी मुहूर्त है। बीच में आप जो है वो किसी भी मुहूर्त में वैसे पूजा की जा सकती है, क्योंकि आज सूतक नहीं है, आज पट बंद नहीं होने वाले मंदिरों के, तो आज किसी भी समय पे पूजा की जा सकती है। लेकिन जो मैंने आपको समय बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस समय पे पूजा बहुत जल्दी फलीभूत होगी। आचार्य जी आप आए, आपने हमें इतनी सारी जानकारियां दी, किस तरह से शनि जयंती के दिन आज हम पूजन करें, वट सावित्री पर हम कैसे पूजन करें, और साथ ही आपने हमें ये भी बताया कि जो शनिदेव है, जो न्याय के देवता है, वो किस तरह से अपने भक्तों को फल देते हैं, क्योंकि कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों को आप अच्छा रखिए, आप जैसे कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। आपने हमें बताया कैसे पूजन करें। आपके आने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। आप सबको वट सावित्री का आप जितने भी आप मुझे देख रहे हैं, वट सावित्री की शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, टीका ज़रूर लगवाइए, कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कीजिए और अपने देश को भी स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बस यही मेरी कामना है। आज शनि भगवान से मैं आप सभी के लिए मांगता हूँ कि हे प्रभु ईश्वर, हमारे देश के ऊपर जो ये कोविड रूपी जो राक्षस है उसका संहार जल्दी से जल्दी करें जी। साथ ही सबको सेहत प्रदान करें, सबके घर में सुख समृद्धि का वास फिर से हो, हम फिर से हंसते खेलते रहें हमारे देश के अंदर जी। यही मांगते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शनि जयंती के दिन किस तरह से भगवान शनि की पूजा की जाए, किस तरह का विधि विधान है और क्या कथाएं और मान्यता हैं, ये आज हमने जाना। साथ ही वट सावित्री के पीछे जो कथाएं हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, और कैसे आज सुहागिनें या फिर जो लड़कियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो कैसे इनकी पूजा करके मनचाहा फल पा सकती हैं और अपने कर्मों का फल आप कैसे अच्छे से अच्छा पा सकते हैं, ये आज हमने जाना। तो यही था आज का हमारा